आज हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 4 फेज़ इतने इजी वे में समझेंगे कि आप सब कभी भूल ही नहीं पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। आज हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक जो विमेन की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 4 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, जो डे 1 to 5 और 7 भी हो सकता है ना, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सेकेंड फेज़ क्या है? फॉलिकुलर फेज़ है। इसमें क्या होता है? ये डे 6 to 13 के बीच में होता है। ठीक है, एंड थर्ड फेज़ क्या है? ओव्यूलेशन फेज़ है, जो डे 14 पर ही होता है। एंड लास्ट फेज़ जो होता है वो क्या है? ल्यूट्रियल फेज़ है, जो डे 15 से टू 28 डेज़ तक होता है। तो बेसिकली जो साइकिल होती है वो 28 डेज़ की साइकिल होती है, बट समटाइम जो होता है वो 29 या 30 डेज़ की भी हो सकती है। इट्स नॉर्मल। देखो मेंस्ट्रुअल फेज़ जो होता है 1 से 5 डे के बीच में होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? जब फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं होता है तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो शेड हो जाती है, मीन्स टूट जाती है। ठीक है, जैसे ही एंडोमेट्रियम लाइन टूटी, उसी को ही हम क्या कहेंगे? पीरियड्स कहेंगे। मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या होता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, उनके लेवल जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, मीन्स कम हो जाते हैं। हमारा सेकंड फेज़ कौन सा है? फॉलिकुलर फेज़, जिसको हम पॉलीफेरेटिव फेज़ भी कहते हैं। ये हमारा 6 to 13 डेज़ में होता है। वैसे तो बच्चों, जो फॉलिकल फेज़ होता है वो मेंस्ट्रुएशन फेज़ के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, बट ब्लीडिंग रुकने के बाद ये ज़्यादा एक्टिव होता है। इसमें ब्रेन कंट्रोल सिस्टम होता है, हाइपोथैलेमस जो रिलीज़ करता है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन, जो मास्टर सिग्नल होता है ब्रेन का। GnRH जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से। फिर सेकंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो रिलीज़ करता है FSH को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH जो होता है वो ओवरी में फॉलिकल को ग्रो करता है। फॉलिकल मीन्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो एग को होल्ड करके रखता है। देखो क्या होता है, जो FSH होता है ना, वो मल्टीपल फॉलिकल रिलीज़ करता है, बट एक डोमिनेंट फॉलिकल सेलेक्ट होता है जो प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? वो रिबिल्ड करता है यूट्राइन लाइन को और फीमेल बॉडी को ओव्यूलेशन के लिए प्रिपेयर करता है। अब हम बात करते हैं ओव्यूलेशन फेज़ की, जो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, डे 14 पर होता है। यहाँ पर होता ये है कि जो LH जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एकदम सर्च होता है, मीन्स एकदम से बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। LH के इंक्रीज़ होने की वजह से एक मैच्योर एग रिलीज़ होता है, ओवरी से फिलोपियन ट्यूब में जाता है। LH जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज़ होता है। अब ओवरी से जैसे ही एग रिलीज़ हुआ, वो कहाँ गया? फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब में हमें पता है फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या होगा? पीरियड्स नहीं आते हैं। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है? पीरियड्स आ जाते हैं। देखो अब लास्ट फेज़ ल्यूट्रियल फेज़ या सेक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं हम जिसको, ये जो होता है वो डे 15 to 28 डेज़ में होता है। ठीक है, नाउ क्या होता है? ओव्यूलेशन के बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन, जो फॉलिकल होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू कॉर्पस ल्यूट्रियम, येलोइश कलर का होता है। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूट्रियम जो है वो सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यूट्राइन लाइन को पहले से ही ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है, वेस्कुलर कर देता है, थिक कर देता है और सपोर्ट करता है पॉसिबल प्रेगनेंसी। और अगर प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। जब फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूट्रियम डीजेनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, यूट्राइन लाइन शेड हो जाती है, मीन्स टूट जाती है, और न्यू मेंस्ट्रुएशन फेज़ जो है बिगिन होता है। ठीक है, एंड साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है। अब मेनार्क क्या होता है? मेनार्क जो होता है ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मीन्स जब फर्स्ट पीरियड आते हैं गर्ल को, उसको हम क्या बोलेंगे? मेनार्क बोलेंगे। मेनोपॉज, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मीन्स जब पीरियड जो है आना बंद हो जाते हैं विमेन को, उसको हम क्या कहेंगे? मेनोपॉज कहेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर इजी बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स।